बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस में हम वीडियोस बना रहे हैं राइट, और पीएमएस की अब हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के वीडियोस बना रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो उनसे 200 मार्क्स का पेपर है राइट, और आपको पता है इसके पार्ट्स 1 पार्ट 2 है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ जीके के अंदर थी, जिसकी ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। इसलिए जीके के बारे में जो है पहले पेपर कंडक्ट करने की होती है कि पीएमएस वाले पहले जीके का पेपर कंडक्ट करें, ताकि वहाँ जितने मार्क्स बच्चों के कटने हैं कट जाए, और जिन्हें वापस जाना वो चले जाए। तो पासिंग मार्क्स 40% है पर पेपर राइट। तो आपके 60-70 से ऊपर ही आना चाहिए, यानी 100 में से 60, ग्रुप 1 में 100 में से 60 यानी 120-130 से ऊपर हो तो बेहतर है। बाकी 40 मार्क्स जो है ना पासिंग है 100 में से। तो अगर आपके 200 हैं तो 200 में से जो है सॉरी, मेरे से मिस्टेक होगी। 200 में से पहले 33% वाले यानी अब 200 में से आपको कितने लेने पड़ेंगे, 80 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो फिर आप जाके क्या होंगे, पास होंगे, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों अलग अलग है। अब आते हैं पॉइंट की तरफ, ठीक है। यानी 80 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, जेहन में रखिएगा, दुआ में रखिएगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो सा आता है वो कौन कौन से आता है, स्कोप एंड क्वेश्चन लिखने हैं। आप रजिस्टर पेन ओपन करें, क्योंकि मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप साथ साथ लिखते ना, टाइम जाया ना हो, बाद में उसे पढ़ सकें हम। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। आगे सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है आपने। उसके बाद जो सा है फर्टिलाइजर सिस्टम के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ना है आपने। इरिगेशन सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान, वाटर लॉगिंग एंड सैनिटरी एग्रीकल्चर वही रखे जिसने एग्रीकल्चर में मास्टर किया हुआ है, अदरवाइज आप मत रखिएगा, आपको समझ में नहीं आना कुछ भी। आगे वीट कंट्रोल मेथड्स क्या होता है, फॉर्म मैकेनिज्म बेसिक्स क्या क्या है, क्रॉप कल्टीवेशन का पता होना चाहिए आपको। वैसे तो ज्योग्राफी जो है आईकॉम वाले पढ़ते हैं, बीकॉम वाले पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी, तो ठीक है, वो ज्योग्राफी जो है पहाड़ों के मुतालिक आती है, लेकिन ये ज्योग्राफी जरा डीपली चली जाएगी। आगे रोल ऑफ द एग्रीकल्चर इन द पाकिस्तान इकोनॉमी, ये सवाल आसान है, ये कॉमनली आप याद कर सकते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इन द पाकिस्तान, इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रॉप रोटेशंस, मेथड ऑफ द वीट कंट्रोल, यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन सस्टेनेबल, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर इन दी पाकिस्तान, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, पानी का मसला है, खाद के मसले हैं, सारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, शॉर्टेज होता है, सैलाब आया था, फ्लड आया था, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक फार्मर को एग्रीकल्चर फार्मिंग करते वक्त। उसके बाद और कौन कौन से आ सकते हैं, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, इधर भी मुंह से ना धुआं निकल रहा है, इतनी सर्दी है राइट। इंसेक्ट पेट्स ऑफ द मेजर क्रॉप्स। उसके बाद एग्रीकल्चर एसेंशियल सर्विसेज कौन कौन से होते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ द प्लांट प्रोपगेशंस, ठीक है, ये पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 1 अब खत्म हो गया, पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 2 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ द प्लांट एंड ब्रीडिंग, ठीक है। मेजर इंसेक्ट्स पेस्ट ऑफ द कॉटन, व्हीट, राइस, प्लांट डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल। यानी कि अगर पार्ट ग्रुप 1 की बात की जाए एग्रीकल्चर में, तो वो सारे का सारा क्रॉपिंग के मुतालिक है, और ग्रुप 2 की बात की जाए तो वो उसमें प्रॉब्लम्स के मुतालिक है। यानी आप फसल उगाते हैं तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, फसल को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कैसे किया जाता है, फसल को पानी कैसे दिया जाता है, फसल की सीड्स को किस तरीके से सेव रखा जाता है राइट नेक्स्ट ईयर के लिए, और हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसे होता है, कटाई कैसे करनी है जिस तरीके से हमारा कम से कम नुकसान हो। उसमें रोल ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होगी, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर का सिस्टम कैसे रोल होगा। तो ये मुकम्मल आप लोगों को जो पॉइंट बताए हैं सबको रजिस्टर पे लिखें, कम से कम 15 से 20 बनते हैं, थोड़े पढ़ें, इनके अंदर से सवाल आएंगे और आपको याद हो जाना चाहिए। देखते रहे चैनल हुआ, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।